नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एएसजे लीगल। दोस्तों, मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक वीडियो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के ऊपर भी बनाऊं, क्योंकि वो लोग जो लीगल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, उनके लिए तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स समझना बहुत आसान है, उनको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पता भी होगी। बट वो लोग जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा, उनके लिए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सी कोर्ट ऊपर है, कौन सी कोर्ट नीचे है, किस कोर्ट में केस फाइल होगा, किस कोर्ट में अपील जाएगी। राइट। तो मेरी आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाए कि कौन सी कोर्ट बड़ी है, कौन सी कोर्ट छोटी है, किस कोर्ट में केस स्टार्टिंग में फाइल होता है और किस कोर्ट में अपील्स जाती हैं, किस कोर्ट में रिट्स जाती हैं। राइट। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो सबसे बड़ी और जो सबसे पावरफुल कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट है और इस कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो इंडिया के सभी कोर्ट्स और सभी ट्रिब्यूनल्स पर अप्लाई होते हैं। राइट। और किसी भी कोर्ट में या किसी भी ट्रिब्यूनल में इतनी पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कर पाए, और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ही है जो अपनी खुद की जजमेंट को ओवररूल कर सकती है। राइट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में हमें एक फंडामेंटल राइट ही दिया गया है, जिसमें हम इस कोर्ट में डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हैं इन केस हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। राइट। और इसी वजह से इसको गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। राइट। और जो इस कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ है वो है 34। पहले जो स्ट्रेंथ थी वो थी 31 इंक्लूडिंग दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट 2019 में एक अमेंडमेंट करके इस कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के 34 कर दिए। राइट। तो इतना समझ में आया कि जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी कोर्ट आती है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इंडिया की अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं और इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। राइट। अब इसके बाद जो हायरार्की है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक है सिविल कोर्ट्स, दूसरे हैं क्रिमिनल कोर्ट्स और तीसरे हैं रेवेन्यू या एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स। अब जो सिविल कोर्ट है इसमें जो सबसे बड़े जजेस होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। इनके बाद आते हैं सब जज या इनको हम सबऑर्डिनेट जज भी बोलते हैं, और इसके बाद आते हैं मुंसिफ कोर्ट्स या सिविल जज के कोर्ट्स। और इसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल साइड होती है उसमें जो सबसे बड़ा जज होता है वो होता है प्रिंसिपल सेशन जज। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद जो आता है वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अब अलग अलग स्टेट्स में ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं इनको अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। किसी स्टेट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं सिर्फ, और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्लस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी बनाए गए हैं। राइट। अब जो तीसरी साइड आ जाती है वो है रेवेन्यू या एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स, जिसमें जो सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इसको हम डिविजनल कमिश्नर भी बोल सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर की कोर्ट भी बोल सकते हैं। आपकी स्टेट्स में भी डिविजनल कमिश्नर की कोर्ट्स होंगी। इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं एसडीएम, और उसके बाद जो आते हैं वो हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। राइट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को भी अलग अलग स्टेट्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किसी स्टेट्स में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है सिर्फ, और कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी होते हैं। राइट। अब इन कोर्ट्स को लेके मैं आपको एक फनी किस्सा सुनाता हूं जो मेरी जिंदगी में हुआ है। जब मैं छोटा था तब क्या हुआ कि मेरा सिविक्स का एग्जाम था और उसमें 1 वर्ड क्वेश्चन आया था कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो कौन सी है। राइट। तो अब मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी, तो मुझे लगा कि जो हाई कोर्ट है इसके साथ हाई वर्ड यूज किया हुआ है, हाई मतलब बड़ा, तो मैंने वहां लिख दिया
कि जो इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है वो है हाई कोर्ट, राइट। तो जो गलती मैंने की है वो आप मत करिएगा दोस्तों। अब अगर हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम की क्रिमिनल साइड की बात करें तो वहां पे ये 6 कोर्ट्स आती हैं जहां पे किसी भी केस का ट्रायल चलता है। ट्रायल का मतलब होता है वो कोर्ट जहां पे उस केस के रिगार्डिंग एविडेंसेस लीड किए जाते हैं और किसी भी एक्यूज को सजा होती है, राइट। अब इस स्ट्रक्चर में से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट्स नहीं है, वो एपीलेट कोर्ट्स हैं। वहां पे किसी भी केस की अपील जा सकती है पर ट्रायल नहीं हो सकता, राइट। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास मैक्सिमम सेंटेंस देने की पावर है, मैक्सिमम सेंटेंस यानी डेथ सेंटेंस देने की पावर है। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो ट्रायल कोर्ट्स हैं इंडिया की, वो ये 6 कोर्ट्स हैं। अब जो ट्रायल कोर्ट का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो होता है प्रिंसिपल सेशन जज का कोर्ट। अब ये जो कोर्ट होता है इसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्स्ट्रा होती है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल सेशंस जज बोला जाता है, राइट। और इसी के जो पैरेलल जज होता है, जिसकी पैरेलल पावर्स होती हैं, उसे हम एडिशनल सेशन जज के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इन दोनों के पास सिमिलर पावर होती है कि ये जितनी भी पनिशमेंट इंडियन लीगल सिस्टम में बताई गई है वो दे सकते हैं। बट अगर ये किसी इंसान को या किसी भी एक्यूज को डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो दैट डेथ सेंटेंस विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट उस डेथ सेंटेंस को अप्रूव करता है तभी इनके द्वारा दी गई डेथ सेंटेंस वैलिड होगी, राइट। अब इन दोनों से नीचे जो कोर्ट है वो है असिस्टेंट सेशंस जज की कोर्ट। अब इस कोर्ट की जो मैक्सिमम पावर है वो 10 इयर्स की पावर है। ये कोर्ट किसी भी केस में मैक्सिमम 10 साल की सजा दे सकता है, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट कोर्ट आती है वो आती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। अब ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है इसे हम सीजेएम के नाम से भी जानते हैं और इसके पास मैक्सिमम 7 इयर्स की इंप्रिजनमेंट देने की पावर होती है। कोई भी केस जिसकी मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल हो, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें इंडियन पिनल कोड में मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल की दी गई हो, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, राइट। इसके बाद आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है मैक्सिमम 3 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट प्लस 10,000 ऑफ फाइन। ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें मैक्सिमम सजा 3 साल की होगी और जिसमें मैक्सिमम फाइन 10,000 का होगा, वो ही केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ट्राई हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है तो वो या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा, और अगर उसकी 7 साल से भी ज्यादा की पनिशमेंट है तो वो प्रिंसिपल सेशन जज की कोर्ट में ट्राई होगा, राइट। अब इसके अलावा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, इनकी भी जो मैक्सिमम पावर होती है वो होती है 1 साल और 5,000 रुपए का जुर्माना। अब अगर कोई मेट्रोपॉलिटन स्टेट है या कोई मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है जैसे दिल्ली, मुंबई, अब यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पैरेलल ही एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, राइट। और उसकी पावर भी सेम इसके बराबर की होती है। और इसके नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उसके नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और इनकी पावर जो होती है इनके पैरेलल होती है, राइट। तो दोस्तों अब जहां तक सिविल कोर्ट्स और एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स की बात है, तो सिविल कोर्ट्स में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है ट्रायल कोर्ट में, वो सबसे बड़ी कोर्ट होती है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की। इसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है। बट ये जो 2 कोर्ट्स हैं ये ट्रायल कोर्ट्स नहीं है, यहाँ पे अपील्स जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको सिविल कोर्ट्स के स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं करते हैं। दीज 2 आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, राइट। तो जो सिविल कोर्ट्स की साइड में सबसे बड़ी कोर्ट है वो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट। इन्हें प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक्स्ट्रा रहती हैं, राइट। और इनके जो पैरेलल कोर्ट है वो होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती, बट बाकी जो पावर्स होती हैं वो सेम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज वाली होती हैं। इसीलिए इन्हें प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से नहीं जाना जाता और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती, राइट। इसके बाद जो कोर्ट आती है वो है सब जज और सबऑर्डिनेट जज की कोर्ट। उसके बाद मुंसिफ और सिविल जज की कोर्ट। किसी स्टेट में इसे मुंसिफ के नाम से जाना जाता है और किसी स्टेट में इसे सिविल जज के नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो सिविल जजेस होते हैं उनको मुंसिफ्स के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहां पे इन्हें सिविल जज के नाम से जाना जाता है, राइट। और इसके जो नीचे लास्ट कोर्ट है वो है स्मॉल कॉज कोर्ट्स। अब जो स्मॉल कॉज कोर्ट्स है यहाँ पे सिर्फ पेटी नेचर के केसेस जाते हैं। जैसे अगर कोई 200-400 रुपए का केस हो गया तो सिर्फ वो ही इस कोर्ट में जाते हैं, वरना इस कोर्ट में और कोई केस नहीं जाता। और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये स्मॉल कॉज कोर्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, और जो लोएस्ट ग्रेड ऑफ जुडिशरी है वो है मुंसिफ। और जैसे कि हमारी सेक्शन 15 सीपीसी में लिखा है, सेक्शन 15 की हेडिंग है इन विच कोर्ट द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। ऐसी कौन सी कोर्ट है जिसमें कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए, किस कोर्ट में जो सूट है वो फाइल किया जाना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि एवरी सूट शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। मतलब ऐसी कोर्ट जो सबसे लोएस्ट ग्रेड की है, हु इज कंपिटेंट टू ट्राई इट, तो उसी कोर्ट में केस जाना चाहिए, राइट। तो जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है वो है मुंसिफ की कोर्ट, राइट। अब इन दोनों में जब केस फाइल होता है तो वो बेसिकली दो नेचर से फाइल होता है। दो जुरिस्डिक्शंस होती हैं, एक होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 16, और एक होती है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है कि जो डिफेंडेंट है या तो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता होना चाहिए या वहां पे काम करता होना चाहिए, राइट। और जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है वो केस की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करती है। बट दिस पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन इज फर्स्टली ऑफ प्योरली टेक्निकल नेचर एंड सेकेंडली इट इज वेरिएबल एज पर द स्टेट्स। किसी कोर्ट में किसी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोर्ट्स की अलग अलग पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। तो इसीलिए इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी आप जम्मू में देख रहे हो तो जम्मू की कोर्ट्स की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अलग है, और अगर आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो वहां पे किसी भी कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अलग है, राइट। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द सिविल कोर्ट्स। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं वहां पे जो सबसे बड़े हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अब इनका जो मेन काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में जो अनस्क्रपलस एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद ज्यादा ना बढ़े और उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और जो लोगों का गुड बिहेवियर है वो मेंटेन रहे, उसी के लिए ये कोर्ट्स बनाई गई हैं, राइट। और सीआरपीसी की सेक्शन 106 से लेके 124 के बीच में जितने ऑफेंसेस आते हैं वो सारे इन कोर्ट्स में डील किए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द हायरार्की ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आई होप मैंने आपको जितना समझाया, जितना जुडिशियल सिस्टम समझाया आपको समझ आया होगा। बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और प्लीज ये वीडियो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं उनको भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की के बारे में पता चल पाए, राइट। थैंक यू सो मच।